हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण 10वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब राजा चिंतन करता था तब तक दासी ने राजा के निकट आकर कहा, हे देव, अब उठिए और दिन का उचित विचार अर्थात स्नान आदिक कीजिए। स्नानशाला में पुष्प, केसर और गंगा जल आदि के कलश लेकर स्त्रियां खड़ी है और कमल पुष्प उनमें पड़े हैं जिन पर भंवरे फिरते हैं। छत्र चमर पड़े हैं, स्नान का समय है। हे देव, पूजन के निमित्त सब सामग्री आई है और रत्न और औषध ले आए हैं। हाथों में ब्राह्मण स्नान करके और पवित्रे डालकर अघमर्षण जाप कर रहे हैं और आपके आगमन की राह देखते हैं। हाथों में चमर लेकर सुंदर कांता तुम्हारे सेवन के निमित्त खड़ी है और भोजनशाला में भोजन सिद्ध हो रहा है। इससे शीघ्र उठिए और जो कार्य है वह कीजिए। जैसा काल होता है उसके अनुसार कर्म बड़े पुरुष करते हैं, उनका त्याग नहीं करते। इससे काल व्यतीत ना कीजिए। हे राम जी, जब इस प्रकार दासी ने कहा तब राजा ने विचारा कि संसार की जो विचित्र स्थिति है वह कितेक मात्र है। राज सुखों से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं, यह क्षणभंगुर है। इस संपूर्ण मिथ्या आडंबर को त्याग के मैं एकांत जा बैठता हूँ। जैसे समुद्र तरंगों से रहित शांत रूप होता है, तैसे ही शांत रूप होऊंगा। यह जो नाना प्रकार के राजभोग और क्रियाकर्म हैं, उनसे अब मैं तृप्त हुआ हूँ और सब कर्मों को त्याग कर केवल सुख में स्थित होऊंगा। मेरा चित्त जिन भोगों से चंचल था वे भोग तो भ्रम रूप हैं, इनसे शांति नहीं होती और तृष्णा बढ़ती जाती है। जैसे जल पर शैवाल बढ़ती जाती है और जल को ढांप लेती है, तैसे ही तृष्णा ढांप लेती है। अब मैं इसको त्याग करता हूँ। हे चित्त, तू जिस जिस दशा में गिरा है और जो जो भोग भोगे हैं वे सब मिथ्या है। तृप्ति तो किसी से ना हुई। इससे भ्रमरूप भोगों को जब मैं त्यागूंगा तब मैं परम सुखी होऊंगा। बहुत उचित अनुचित भोग बारंबार भोगे हैं, परंतु तृप्ति कभी ना हुई। इससे हे चित्त, इनको त्याग करके परम पद के आश्रय हो जा। जैसे बालक एक को त्याग कर दूसरे को अंगीकार करता है, तैसे ही यत्न बिना तू भी कर। जब इन तुच्छ भोगों को त्यागेगा और परम पद का आश्रय करेगा, तब आनंदी तृप्ति को प्राप्त होगा और उसको पाकर फिर संसारी ना होगा। हे राम जी, इस प्रकार चिंतन करके जनक तुष्णीम हो रहा
और मन की चपलता त्याग करके सोमाकार से स्थित हुआ। जैसे मूर्ति लिखी होती है तैसे ही हो गया। और प्रतिहारी भी भयभीत होकर फिर कुछ ना कह सकी। इसके अनंतर मन की समता के निमित्त फिर राजा ने चिंतन किया कि मुझको ग्रहण और त्याग करने योग्य कुछ नहीं है। जिसको मैं साधु और किस वस्तु में मैं धैर्य धारूं, सब पदार्थ नाश रूप है। मुझको करने से क्या प्रयोजन है और ना करने से क्या हानि है। जो कुछ कर्तव्य है वह शरीर करता है। निर्मल अचल रूप चैतन्य ना करता है ना भोगता है। इससे मुझको कर्तव्य नहीं। जो त्याग करूंगा तो शरीर करने से रहित होगा, और जो करूंगा तो भी शरीर करेगा। मुझको क्या प्रयोजन है। इससे करने और ना करने में मुझको लाभ हानि कुछ नहीं। जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें विचरता हूं, अप्राप्त की मैं वांछा नहीं करता और प्राप्त का त्याग नहीं करता। अपने स्वरूप में स्थित होकर स्वस्थ होऊंगा और जो कुछ प्राप्त कर्म है वही करता हूं। ना कुछ मुझको करने में अर्थ है और ना करने में दोष है। जो क्रिया हो सो हो, करूं अथवा ना करूं, और युक्त हो अथवा अयुक्त हो, मुझको ग्रहण त्याग करने योग्य कुछ नहीं। इससे जो कुछ प्राप्त करने योग्य कर्म है वे ही करूंगा। कर्म का करना प्राकृत शरीर से होता है। आत्मा को तो कुछ कर्तव्य नहीं। इससे मैं इनमें निसंग हो रहूंगा। जो निस्पंद चेष्टा हो तो क्या सिद्ध हुआ और क्या किया। जो मन कामना से रहित स्थित विगत ज्वर हुआ, अर्थात हृदय में राग द्वेष मलिनता न उपजे, तो देह से कर्म हो तो भी इष्ट अनिष्ट विषय की प्राप्ति में तुलना रहेगी। और जो देह से मिलकर मन कर्म करता है, तब कर्ता भोक्ता और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेषवान होता है। जब मन का मनन उपशम होता है तब कर्तव्य में भी अकर्तव्य है। जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है, वह रूप पुरुष का होता है। जिसके हृदय में अहम कृत नहीं और बाहर कर्म चेष्टा करता है, तो भी उसने कुछ नहीं किया। और जिसके हृदय में अहम कृत अभिमान है, वह बाहर से अकर्ता भासता है, तो भी अनेक कर्म करता है। इससे जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है, तैसा ही फल होता है। जो बाहर करता है परंतु हृदय में कर्तव्य का अभिमान नहीं रखता, तो वह धैर्यवान पुरुष अनाम में पद को प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार विचार के राजा यथा प्राप्त क्रिया के करने को उठ खड़ा हुआ, और जो इष्ट अनिष्ट की वासना थी वह चित्त से त्याग दी। जैसे सुषुप्ति रूप पुरुष होता है, तैसे ही वह जागृत में हो रहा। निदान दिन को यथा शास्त्र क्रिया करे और रात्रि को लीला करके ध्यान में स्थित हो।
मन को समरस कर जब रात्रि क्षीण हुई, तब इस प्रकार चित्त को बोध किया कि हे चंचल रूप चित्त, परम आनंद स्वरूप जो आत्मा है, वह क्या तुमको सुखदायक नहीं भासता? जो इस मिथ्या संसार सुख की इच्छा करता है, जब तेरी इच्छा शांत हो जावेगी, तब तू सार सुख आत्मपद को प्राप्त होगा। ज्यों ज्यों तू संकल्प लीला से उठता है, त्यों त्यों संसार जाल विस्तार होता जाता है। इस दुख रूप संसार से तुझको क्या प्रयोजन है? हे मूर्ख चित्त, ज्यों ज्यों संकल्प इच्छा करता है, त्यों त्यों संसार का दुख बढ़ता जाता है। जैसे जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है, तैसे ही संसार के सुखों से परिणाम में अधिक दुख प्राप्त होता है। ऐसे दुख रूप भोगों की इच्छा क्यों करता है? यह संसार चित्त जाल से उपजा है। जब तू इसका त्याग करेगा, तब दुख मिट जावेगा। फुरने का नाम दुख है, इसके मिटे से दुख भी कोई ना रहेगा। यह महाचंचल संसार देखने में सुंदर है, वास्तव में कुछ नहीं। जो तुमको इससे कुछ सार प्राप्त हो तो इसका आश्रय कर, पर यह तो क्षणभंगुर है और दुख की खानी है। इसकी आस्था त्याग, आत्म तत्व का आश्रय कर और शुद्ध निर्मल होकर जगत में विचर। तब तुझको दुख स्पर्श न करेगा। जगत स्थित हो अथवा शांत हो, इसके उदय अस्त की वासना से इसके गुण अवगुण में आसक्त मत हो। जो अविद्यमान असत्य रूप हो, उसकी आस्था क्या करनी? यह असत्य रूप है और तू सत्य स्वरूप है। असत्य और सत्य का संबंध कैसे हो? मृतक और जीते का कभी संबंध हुआ है? जो तू कहे कि चेतन तत्व ही दृश्य रूप होता है, तो दोनों सत्य रूप है और विस्तृत रूप आत्मा ही हुआ, तो हर्ष विषाद किसका करता है? इससे तू मूढ़ मत हो। समुद्र की नाई अक्षोभ रूप अपने आप में स्थित हो और संसार की भावना त्याग करके मान मोह मल को त्याग कर। इसकी इच्छा ही दुख का कारण है। इसको त्याग करके आत्म तत्व में स्थित हो, तब पूर्ण पद को प्राप्त होगा। इसीलिए बल करके, इसका आश्रय करके चंचलता को त्याग। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।